बताते हुए बलिया किस कारणों से आई हैं, क्या है मामला? मैं निर्मला द्विवेदी महिला राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ। हमारे यहाँ महिला आयोग में हर महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को हर जिले की विजिट होती है। जी। हमें सभी महिला सदस्यों को जितनी महिला आयोग की टीम है उन सबको 3-3 जिले बांटे गए हैं जी। और हम अपने ज़िले में हर महीने जो ज़िले हमें अलॉट हैं बारी बारी हम सभी जिलों में क्या कहते हैं कि जिला महिला चिकित्सालय CSC PSC का निरीक्षण, जेल का निरीक्षण, जेल में महिलाओं को क्या मतलब उनकी कैसी स्थिति है, उनकी क्या पोजीशन है, उन्हें समय पे सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कस्तूरबा विद्यालयों और जितनी भी CSC PSC हैं वहाँ महिलाओं की क्या पोजीशन है, मतलब उनके मेडिकल की क्या सुविधाएं हैं, कोविड में गर्भवती महिलाओं की जैसे अभी क्या कहते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी क्या चिकित्सीय स्थिति है, ज़मीनी जानकारी के लिए महिलाओं द्वारा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन एवं कोविड काल में गर्भवती महिलाओं तथा अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे उपचार व्यवस्था का अनुश्रवण करने के लिए कोविड-19 से बचाव, टीकाकरण, महिला की वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु जिला महिला चिकित्सालय एवं जनपद में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण पूरे आयोग की टीम के नेतृत्व में किया जा रहा है। वो मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से किया जा रहा है और हम हर महीने में हर जिलों में जाकर के उनका निरीक्षण करते हैं कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही है वो सच में उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। इसी के लिए हमें आयोग की तरफ से भेजा जाता है। जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सबसे अधिक घरेलू हिंसा है, दहेज वाला फर्क। अभी रसरा के साइड में गांव है सोनानी, वहाँ एक 11 साल की बच्ची ने अपनी माता को जलते हुए देखा, जिस पति ने जलाया, उसकी मुकदमा दर्ज नहीं हुए थे। जब मीडिया ने उसकी पहल की तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ। ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसा हमें इस स्थिति के इसकी में कोई जानकारी नहीं है। हमें आपके द्वारा पता चल रहा है, हम तुरंत जानकारी करके उसके बारे में कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी, जिस तरह अभी गर्भवती महिलाएं हैं और पति दबाव बनाकर उनके इन पर आपकी क्या फोकस रहेगी, किस तरह की मदद हो पाएगी? बहुत ही गलत बात है। ये तो समझ लीजिए कि मतलब बहुत पहले से कहा गया है कि जत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमयन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अगर कोई भी पुरुष कर रहा है तो ये उनके पारिवारिक संस्कार हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। फ़र्ज़ करिए कोई भी हो, किसी के परिवार में भीतर क्या हो रहा है ये किसी को क्या मालूम चलेगा। ये तो उस परिवार का जो गार्जियन होता है, जो मुखिया होता है, उसकी कमी होती है कि वो अपने परिवार को ठीक ढंग से चला नहीं पा रहा है। जैसे कि माता पिता होते हैं, क्या कहते हैं कि सास ससुर होते हैं, जेठ जेठानी होते हैं। जैसे कि पहले संयुक्त परिवारों में देखा जाता था कि इतना बड़ा बड़ा परिवार 50 लोगों का परिवार एक साथ चलता था और सभी सुरक्षित रहते थे। ये जो एक संयुक्त परिवार टूटने लगे, बिखरने लगे और मतलब बाहर जाने की पोजीशन में महिलाएं पति के साथ अकेले रहने लगी तो कुछ तो विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिवार का जो संस्कार था, जो परिवार के संस्कार हैं, जो परिवार का बंधन है, जो परिवार का अनुशासन है, वो वहाँ पे काम आता है। सरकार क्या करेगी? सरकार किसी के घर में सिखा तो नहीं रही है ना कि सरकार का काम है सड़क देना, पानी देना, बिजली देना, चिकित्सा देना, शिक्षा देना। सरकार का ये काम है। वो तो हम सभी बहनों का काम है, महिलाओं का काम है कि वो परिवार में मेन चीज़ तो ये देखिए, नारी की शिक्षा। अगर नारी शिक्षित होती है तो 2 परिवार सुखी होते हैं, मायका भी और ससुराल भी, वो 2 परिवारों को रोशन करती है। तो जहाँ नारी शिक्षित नहीं है वहाँ ये समस्या है। इसलिए इस योगी सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि कस्तूरबा विद्यालयों से और भी सरकारी विद्यालयों से कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हो सकें ताकि उनके परिवारों में संस्कार आए और वो एक मतलब अच्छा परिवार बने, उनका विकास हो, वो आगे बढ़ें, तरक्की करें। और आप देख भी रहे हैं कि महिलाएं कितनी ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, कहीं भी वो पुरुषों से पीछे नहीं। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जीवन जीना इतना आसान नहीं है सभी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अच्छे ढंग से हम एक एक सीढ़ी चढ़ के अपना काम करें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, हम सबकी रक्षा करें। ये नारी और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि नारियों की तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें पुरुषों का सहयोग चाहिए और नारी को भी चाहिए कि वो नो कंपटीशन, कंपटीशन ना करे, ना पति से ना किसी से भी, कॉपरेशन से, सहयोग से, एक दूसरे से प्यार से। नारी तो हमेशा से परिवार की धुरी मानी जाती रही है और नारी के बिना किसी परिवार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। नारी से ही तो शुरुआत होती है, वो तो जननी है, वही तो जीवन देती है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ शिक्षा नहीं है, पढ़ा लिखा समाज नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही कि नारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वैसे बहुत कम, मेरे समझ से, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जाना है, हम लोगों को नॉलेज है, वहाँ तक अगर नारी ना रहे, दादी ना रहे, मम्मी ना रहे, बहन ना रहे, तो परिवार ही नहीं चलता है। एक नारी अकेले परिवार चला सकती है, 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक पुरुष, अगर पत्नी की डेथ हो जाती है, किसी कारण बस पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग कहते हैं जल्दी से दूसरी शादी कर दो, परिवार संभालने वाला कोई नहीं है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रमाण है कि बिना नारी की किसी घर की कल्पना नहीं की जा सकती है। बस ये है कि हर परिवार के अपने संस्कार हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे रखते हैं, उन्हें क्या सिखाते हैं, परिवार में क्या अनुशासन है, और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के मुखिया का दायित्व होता है कि वो अपने परिवार को अच्छे ढंग से रखें। आज भी बहुत ग्रामीण इलाके ऐसे हैं कि शिक्षा के अभाव में बच्चियाँ शिक्षा नहीं ले पाती हैं। नहीं, शिक्षा के अभाव में तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा संस्कार, परिवार में संस्कार होना आवश्यक है। आप देखिए, मम्मी दादी उदी लोग कहाँ पढ़ी थी, 5 तक पास थी, 10 पास थी। मतलब मेरी अपनी माँ तो 10 पास हैं, लेकिन मेरी दादी 5 ही पास थी। और क्या मजाल कि पापा लोग घर से बाहर निकल जाए, क्या मजाल कि कोई बात हो जाए। तो इतना ज़बरदस्त अनुशासन था कि इतना डरते थे लोग जिसका कोई जवाब नहीं। तो हमने अपने परिवार में देखा है, और मैं मानती हूँ कि परिवार का संस्कार बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसी भी जगह को चलाने के लिए। अगर परिवार संस्कारित है तो अगर शिक्षा कम भी होती है तब भी वहाँ मार झगड़ा नहीं होता है। वहाँ एक आवाज़ का अगर ध्यान से देख ले, अगर बच्चों की तरफ एक निगाह डाले, तो बच्चों की हिम्मत नहीं कि वो हिल जाए। तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा संस्कार की आवश्यकता होती है, और शिक्षा तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये परिवार पे डिपेंड करता है, ये सरकार पे नहीं करता, परिवार पे डिपेंड करता है। सरकार तो, योगी जी की सरकार, हम जितनी भी तारीफ करें कम है कि वो सरकार को इतनी ज़्यादा सुविधाएं दिए हैं जितना कि आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है, जितना कि योगी जी की सरकार ने दिया है जी। तो बहुत सारे ऐसी, बस आवश्यकता इस बात की है कि वो जमीनी स्तर पे हर घर में, आयोग की ये कोशिश होती है कि वो मतलब हर घर की समस्या अगर उस तक पहुंचती है, अगर हम लोग टीवी पे भी, समाचार में भी देख लेते हैं कि फलां जगह से ये महिला पीड़ित है, या पेपर में भी आ जाता है, तो हम तुरंत उस जिले के एसओ से या वहाँ के एसपी से या अपने द्वारा डीपीओ से जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि आपने यहाँ पे क्या कार्रवाई की या यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब जो बात जानकारी हम तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ हम विवश होते हैं, और इसीलिए हमारा आयोग पूरी कोशिश रहती है कि हम हर महीने हर जिले की विजिट करें, ताकि महिलाओं को कोई समस्या ना हो और वो सुखी हों, और हम समझते हैं कि हम कामयाब भी हैं। जी। अभी जो चुनाव हुए जिला पंचायत का, आपने शायद आपको चुनाव भी होगा, जिस तरह महिलाओं पर जिस तरह अब शब्दों कहा गया, इस पर आपका क्या फोकस रहेगा? ये तो बड़ी गलत बात है, मैं निंदा करती हूँ। महिलाओं को अपशब्द बोल के जो बोलता है, वो मैं समझती हूँ वो खुद ही बाद में अफसोस करता होगा। बहुत ही गंदी बात है, इसकी तो जितनी भी निंदा जा सके कम है। महिलाएं सम्मान की चीज़ हैं, उन्हें सम्मान दीजिए तो आप स्वयं सम्मानित होंगे। लेकिन महिलाओं को अपमानित करके कभी भी एक अच्छे समाज का अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है महिलाओं को अपमान करके, और वो व्यक्ति सुखी ही नहीं हो सकता जो महिलाओं को अपमानित करेगा। मैं उसकी निंदा करती हूँ और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसा मानती हूँ उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। वो ऐसा क्यों करता है भाई? पुरुष है तो नारी। वैसे मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण अभी नहीं आया है, शायद ऐसा कुछ हो तो बताइए। जी। मेरा अभी जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, सपा का कार्यकर्ता कहा जा रहा है, सपा का करता है,
उन्होंने उपेंद्र तिवारी की माँ बहन की पूरी गाली दिया, जिसने अभी 10 लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ, अंबिका चौधरी से लगा 10 लोगों पर। बड़ी अभी कुछ गंदी लोग बात है, इसकी मैं निंदा करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का भी, आम व्यक्ति की भी माँ बहन की बेइज्जती इस तरह नहीं करनी चाहिए। इस पे तो मैं समझती हूँ कि अच्छा हुआ कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि एक उदाहरण पेश हो कि हाँ, किसी के साथ ऐसा ना हो, चाहे वो कोई प्रमुख व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, कोई भी हो। माँ बहन की इज्जत, सबकी इज्जत एक बराबर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए माँ बहन का तो सम्मान होना ही चाहिए, नारी जाति का सम्मान होना चाहिए। ये शुरू से आपने देखा है।